घाटशिला उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इस चुनाव में विक्टर सोरेन की एंट्री के बाद से सोमेश का पत्ता कटता हुआ दिख रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बैठकों का दौर झारखंड मुक्ति मोर्चा में जारी है और 15 अक्टूबर को जब सुखराय भवन में बड़ी बैठक होगी, तमाम नेता पहुंचेंगे तो उसमें भी इस बिंदु पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों की माने तो जैसे ही विक्टर सोरेन की एंट्री हुई, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा रेस हुई और मामले को सॉल्व करने की कोशिश में लगी। तुरंत 2 मंत्री और एक सांसद को घाटशिला भेजकर इस मामले की पूरी जानकारी ली और वहां पर एक गुप्त बैठक हुई। बैठक में हालांकि कोई जो निर्णय है वो नहीं हो पाया। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है विक्टर से भी बात कर चुके हैं, लेकिन विक्टर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में अब सूत्रों के हवाले से अगर खबर बता दे तो सोमेश सोरेन को ड्रॉप करने की तैयारी है। तो चलिए इस खबर में आपको आगे बताएंगे कि आखिर झामुमो सोमेश को ड्रॉप करती है तो किसे मौका देगी और आखिर क्या वजह है और विक्टर कौन है। तो घाटशिला उपचुनाव में विक्टर सोरेन कोई और नहीं बल्कि रामदास सोरेन के भतीजे हैं। हमेशा सक्रिय भूमिका में रहते हैं, चाहे रामदास सोरेन जब विधायक थे या मंत्री थे, तमाम कामकाज का निपटारा करते थे, साथ ही संगठन में भी तमाम भागीदारी निभाते थे, एक्टिव मेंबर के तौर पर वहां पे थे। ऐसे में उनके जाने के बाद अब विक्टर सोरेन भी दाव कर रहे हैं कि अगर रामदास चचा चले गए तो उनके जगह पर हम चुनाव लड़ेंगे। बस यहीं पर पेच फंस गया। हालांकि जब बात हुई तो विक्टर सोरेन ने यह कहा है कि सोमेश को अगर टिकट मिलता है तो वह विरोध करेंगे। ऐसे में सीट फंस जाती। यही वजह है कि अब रामदास सोरेन की पत्नी को जो है टिकट देने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब देखना होगा कि आखिर विक्टर और सोमेश के झगड़े में सीट क्या फंसती है या फिर इस सीट पर झंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही बुलंद होगा। हालांकि यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि विक्टर सोरेन ने साफ किया है कि अगर रामदास सोरेन की पत्नी को टिकट मिलता है तो वह समर्थन करेंगे और चुनाव में कैसे जीत हो इसकी रणनीति पर वह भी काम करेंगे। लेकिन अगर सोमेश सोरेन को टिकट दे दिया जाता है तो फिर माहौल गड़बड़ दिख सकता है। इसे लेकर मुख्यमंत्री आवास में भी कई राउंड की बैठक हुई और जानकारी जो निकलकर सामने आई है कि सोमेश और विक्टर के विवाद में ही सोमेश के मंत्री बनने का सपना जो है वो फिलहाल टूटा, क्योंकि अब तक देखा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन्हें भी उपचुनाव में उतारी है उससे पहले मंत्रिमंडल में शामिल कर पहले से ही बड़ा दांव खेल चुकी थी। लेकिन यहाँ पर तमाम तैयारी पूरी थी कि मंत्रिमंडल में शामिल सोमेश को कर लेना है चुनाव से पहले और उसके बाद उपचुनाव जीतकर फिर शपथ ग्रहण जो सदस्यता है विधानसभा की वो होगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही नाम सामने आया था, विक्टर सोरेन मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और तमाम बातों को अवगत किया था कि आखिर क्यों इसका विरोध कर रहे हैं और क्या वजह है, वहां पर क्या हो सकता है चुनाव के दौरान। तमाम बिंदुओं पर सीएम सोरेन को विक्टर ने अवगत कराया। इसके बाद ही पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। खुद जोबा मांझी हो या फिर दीपक बिरुवा हो या सुदीप सोनू, घाटशिला पहुंचकर भी छोटी बैठक की थी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, रायशुमारी की कि आखिर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो क्या निर्णय होना चाहिए। इस पर जो तमाम इनपुट वहां से मिले उसके आधार पर सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तमाम बातों से नेताओं ने अवगत कराया और उसके बाद अब आगे स्टेप लेने की तैयारी है। अब जब 15 अक्टूबर को बैठक होनी है तो इस बैठक में आधिकारिक रूप से किसे घोषणा किया जाता है, क्या सोमेश या फिर रामदास सोरेन की पत्नी यानी सोमेश सोरेन की मां का नाम का ऐलान होता है, यह 15 तारीख बताएगा। लेकिन अब तक की खबर के मुताबिक सोमेश सोरेन को फिलहाल टिकट मिलना मुश्किल है, क्योंकि विक्टर उनके राह में रोड़ा बन गए हैं। तो द न्यूज़ पोस्ट आपको इससे जुड़ी हर अपडेट देगा कि आखिर कैसे घाटशिला उपचुनाव में पल पल हाल बदल रहे हैं और कैसे रणनीति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा काम कर रही है।